हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं आप लोग। मैं आ चुकी हूँ आपके सामने, आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अश्मिता मैम, आपके लिए एक और बेहतरीन सी वीडियो लेकर आप लोगों के सामने। तो बच्चों, आज सोच रहे हो कि आज टॉपिक क्या है। वैसे तो आपने देख लिया होगा कि क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ COQP11 के लिए, CQ11 के लिए, COQP11 के लिए बच्चों 2025 में बच्चों क्या सिलेबस रहेगा, कैसे पढ़ना है आपको, कहाँ से पढ़ना है और पूरा पैटर्न क्या होगा एग्जाम का। तो ये सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बेहतरीन तरीके से बताने वाली हूँ। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद आई डोंट थिंक कि कहीं और जाने की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों वी आर टॉकिंग अबाउट सिलेबस। कि सिलेबस की बात करते हैं तो डायरेक्टली मैं आपको यहाँ साइड से बता देती हूँ सिलेबस के बारे में। ठीक है, सिलेबस आपका जनरल पेपर का है COQP11, जिसमें कि आपके बच्चों 5 सब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक है, जैसे देखते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और थोड़ा सा जूम भी कर देते हैं कि देखो क्वेश्चन पेपर बच्चों जो है वो 75 क्वेश्चंस आपको आएंगे। ठीक है, आपके हर एक सब्जेक्ट का स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए और सारे क्वेश्चन को कंपलसरी आपको करना है, अटेम्प्ट करने ही करने हैं। अब दूसरी बात आती है, बच्चे पूछते हैं बहुत ज्यादा कि मैम पेपर इंग्लिश में आएगा या पेपर हिंदी में आएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ पेपर इंग्लिश में भी आएगा एंड हिंदी में भी आएगा। दैट मीन्स बाइलिंगुअल आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरल पेपर की, COQP11 की बात करते हैं। तो यहाँ पे आएगी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें इंग्लिश का आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, हिंदी कॉम्प्रिहेंशन में ये पढ़ना पड़ेगा। एंड सेकंड बात करते हैं बच्चों जनरल नॉलेज की बात करेंगे, तो जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस आपको पढ़नी है। जब बात करते हैं कंप्यूटर बेसिक्स की, आप लोगों का और हमारा सब्जेक्ट फेवरेट, तो बच्चों कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो मस्त लगती है, बेहतरीन लगती है और आप चाहते हो कि मैम कंप्यूटर को डिटेल में समझाइए, इसका पूरे सिलेबस को डिटेल में समझाइए, तो मुझे कॉमेंट पिन कर देना। मैं एक ऐसी वीडियो और लेकर आऊँगी जिसमें मैं कंप्यूटर के बारे में आपको फुल नॉलेज दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ आपका क्या है, जनरल एप्टीट्यूड और आपका रीजनिंग के बारे में बताएंगे। आप थोड़ी सी नीचे आते हैं तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। क्या देखेंगे? लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बच्चों हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें बच्चों आपकी क्या आती है, COQP11 का ये पूरा सिलेबस है आप लोगों का। ठीक है, 5 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे हैं। अब बात आती है दूसरी, आप दूसरी बात मैम बताइए अब आपको कहाँ से पढ़ना है। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे क्लियर बता देती हूँ कि बच्चों ये आपकी बुक्स दे रखी हैं। अगर आपको बुक्स से पढ़ना पसंद करते हो, अगर आप बुक्स से प्रेफर करते हो, आप सोचते हो कि कोई ऐसी बुक मिल जाती तो मैं बुक्स से पढ़ लेता, तो बच्चों ये आपकी बुक्स जो है इस तरीके से बच्चों अड्डा की तरफ से आपको ये बुक्स मिलती हैं। तो बच्चों आप इन 5 बुक से भी पढ़ सकते हो अगर आप बुक्स पढ़ना प्रेफर करते हैं दैन। ठीक है, कंप्यूटर बेसिक्स की है, लॉजिकल रीजनिंग की है, आपका जनरल अवेयरनेस की है, इंग्लिश लैंग्वेज की है एंड जनरल एप्टीट्यूड की। ये आपकी 5 बुक हैं जिससे बच्चों आपको पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा COQP11 का। और ये जो बुक्स बच्चों लिखी गई है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखी गई है, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम्स होने वाली है। एंड वन मोर थिंग बच्चों, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं और मॉक टेस्ट भी हैं, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और साथ में थ्योरी तो है ही है। अब दूसरी बात बच्चों यहाँ पे होती है कि बच्चों अगर आप एक वीडियो के तौर पे पढ़ना चाहते हो, एक कोर्स परचेज करना चाहते हो, आप चाहते हो आपको एकदम प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए कि हमें प्रॉपर कोर्स मिल जाए, हम लोग उसको पढ़ के समझ के हम पूरा पढ़ लें। तो बच्चों यहाँ पे CODPG ने बच्चों आपको जैसे पता है 2025 के लिए नए बैचेस के लॉन्चेस किए हैं, जिसमें बच्चों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे CODPG 2025 के लिए, COQP12 के लिए और जनरल बच्चों जो एस्पिरेंट बैच है वो आपका 11 के लिए है और आपका ये इंग्लिश के लिए। ठीक है बच्चों, ये बैच आप जाके यहाँ पे परचेस कर सकते हो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अब दूसरी बात आप पूछोगे मैम ये बैच तो समझ में आ गया बट लेना कैसे है, तो हम लेने की भी बात बता देते हैं बच्चों, आपको ये बैच लेना कैसे है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ हम लोग देखते हैं, जब आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट को ओपन करोगे, ठीक है, अब यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। अब ऑल कोर्सेज की बात करेंगे, जब हम ऑल कोर्सेज की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा UGPG एंट्रेंस पे क्लिक करेंगे और COTPG पे क्लिक करेंगे। COTPG पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से बच्चों आपके नंबर ऑफ कोर्सेज आपके यहाँ पे आ गए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बच्चों आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे COQP11 में और यहाँ पे बच्चों क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे, आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। अगर आपने आज लाइव क्लासेस नहीं ली हैं तो आप रिकॉर्डेड भी उसको देख सकते हैं।
एंड उसके बाद बच्चों डाउट सॉल्विंग सेशन भी मिलेंगे, पीडीएफ्स भी मिलेंगे। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर आस्किंग मैम पीडीएफ्स कहाँ मिलेंगी, तो पीडीएफ आपको यहीं मिलेंगी। ठीक है, सारी जो फैकल्टी है बच्चों वो सब एक्सपीरियंसड है। और यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा और नीचे जाके तो बच्चों आप स्टडी प्लान्स को भी यहाँ देख सकते हैं कि क्या स्टडी प्लान इसका रहेगा। ठीक है, कंप्यूटर का, क्वांट का, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर का। ठीक है, जो सब्जेक्ट्स आपके क्लियर होंगे। और एग्जाम पैटर्न की बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न की जैसे कि हम बात करते हैं बच्चों, तो ये आप समझ लीजिए टाइप ऑफ क्वेश्चन बच्चों क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। आपका CO QP11 के लिए बच्चों आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा, हम आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बता रहे हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे आपके, कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जिसमें कि ABCD आपको इस तरीके से ABCD को मिलेगा, जिसमें से आपको एक टिक करना है। जैसे फर्स्ट का A है तो A पे टिक करना है। इस तरीके से आपका जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि आपका एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा। कंप्यूटर पे बैठ के आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर देने पड़ेंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बच्चों कितने आएंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 75 आपके क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। अब दूसरी बात आप ये जानिए कि कितने घंटे का ये आपका एग्जाम होगा, कितने घंटे का आपका एग्जाम होगा। तो बच्चों 1 आवर 45 मिनट्स का, यानी कि 105 मिनट का आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। किसका होगा, 105 मिनट में आपको ये एग्जाम पूरा करना होगा, जिसमें आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं। समझ गए, आप तो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे ना। अब देखो टोटल बच्चों जो मार्क्स होंगे वो 300 मार्क्स का होगा। और अब आप लोग पूछते हो मैम नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। ठीक है, और बच्चों नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी, 4 करेक्ट आपको आंसर करने हैं, 1 माइनस में आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे कुछ भी तो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों, इसी तरीके से आपको यहाँ पे सारी फॉर्म में सब कुछ मिलेगा। आपको टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा, आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप ये सारी चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं। अब तीसरी बात बच्चों, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि अमाउंट बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। तो बच्चों आप यहाँ के जहाँ जाकर मेरा कूपन कोड को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें है ASMI20। क्या है, ASMI20, ASMI20। ठीक है, तो आप यहाँ के इसको अप्लाई करोगे तो बच्चों आपका सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 10,985 का बच्चों सीधे सीधे आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बच्चों आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके आप लोग लगाना ASMI20। क्या लगाओगे आप, ASMI20। ठीक है, अगर आसमान में उड़ना है तो ASMI20 कोड तो आपको लगाना ही पड़ेगा। और शुरुआत कहाँ से करनी है, शुरुआत आपको यहीं से करनी है। हम YouTube पे भी एक सीरीज़ लेके आएंगे फटाफट से, तो आपको उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप YouTube से पढ़ना चाहते हैं तो YouTube से पढ़ सकते हैं, और यहाँ से एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में बच्चों एक बात मैं आपको जाते जाते और बता देती हूँ। ठीक है, एक बात और समझ लीजिए, इतना क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम समस्या अगर आए, ठीक है, तो बच्चों आप लोग यहाँ क्या कर सकते हो, ये मेरी email ID है ashmita.singh, ठीक है, @adda247। तो बच्चों यहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप मेल कर सकते हो और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखो बच्चों। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए, और साथ ही साथ CUT PG ADDA247 चैनल को क्या कर लीजिए बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस आपको ऐसी ही हमारी मिलती रहेंगी। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।